आज हम चर्चा करेंगे कि फलों व सब्जियों में पैकेजिंग और ब्रांडिंग के क्या लाभ हैं। कुछ मुख्य पॉइंट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग क्यों आवश्यक है, पैकेजिंग के प्रकार और पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने से किसानों को क्या लाभ मिलता है। पैकेजिंग करते हुए हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और विश्व भर में फलों तथा सब्जियों की पैकेजिंग व ब्रांडिंग को लेकर क्या प्रवृत्तियां हैं। अब हमें फलों व सब्जियों में पैकेजिंग और ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए। पैकेजिंग व ब्रांडिंग आपके उत्पाद को बाजार में अलग रखता है। अगर आप अपने उत्पाद को ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो आपके उत्पाद को बाजार में अलग पहचान मिलती है और ग्राहक भी आकर्षित होता है। अन्य उत्पादों के प्रति बढ़त मिलती है और बड़े ब्रांड्स के साथ भी जुड़ने का मौका मिलता है। बाजार में नया उत्पाद पेश करना आसान होता है। उत्पाद की ब्रांडिंग करने से ग्राहक आपके साथ जुड़ता है और आपके उत्पाद पर भरोसा करता है। आपके ब्रांड की ओर ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और ग्राहक आपके उत्पाद को विश्वास करके खरीदता है। ब्रांडिंग करने से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री करना भी आसान हो जाता है। ब्रांडिंग अथवा पैकेज करने से उत्पाद में मूल्य वृद्धि होती है और आपके उत्पाद को उच्च कीमत मिलती है। पैकेजिंग करने से आपके फलों व सब्जियों का बाहरी वातावरण एवं बाहरी क्षति से बचाव रहता है और उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है। उत्पाद को खोलना व इस्तेमाल करने में आसानी होती है। ब्रांडिंग से उत्पाद का वर्णन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पैकेजिंग के अंदर के उत्पाद के लाभ भी बता सकते हैं, चेतावनी और जानकारी प्रदान कर सकते हैं, उत्पाद का मूल्य और प्रयोग करने की विधि प्रदान कर सकते हैं। पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने से निर्यात में भी आसानी होती है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग के प्रकार के बारे में। सबसे पहले कोरुगेटेड बॉक्सेस यानी नालीदार बक्से या गत्ते के बक्से। उसके बाद हम बात करते हैं क्लैम शेल्स। क्लैम शेल्स यानी सीपी जैसी खुलने बंद होने वाली पैकेजिंग जो सीपी की तरह दो हिस्से में खुलती बंद होती है। ये ज़्यादातर पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है। उत्पाद जैसे मशरूम, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी की पैकिंग में उपयोग में ली जाती है। उसके बाद बात करते हैं मैश बैग या नेटियन बैग्स की, मतलब जाल वाला थैला या जालीदार बैग। ये आमतौर पर प्याज और आलू जैसी सब्जियों की पैकिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रैप्ड ट्रेज की। रैप्ड ट्रेज यानी ट्रे में उत्पाद को लपेट कर पैकिंग करना। उसके बाद आती हैं प्लास्टिक की ट्रेज। फिर आते हैं प्लास्टिक के पाउचेस। प्लास्टिक के पाउचेस आपने आमतौर पर उत्पाद जैसे दूध, शैम्पू, नमकीन की पैकिंग के लिए प्रयोग में लेते हुए देखे होंगे। उसके बाद आती है थर्माकोल पैकिंग। थर्माकोल पैकिंग यानी सामान को थर्माकोल शीट, ब्लॉक या दानों से ढका जाता है। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग के दौरान रखने वाली सावधानियां। पैकेजिंग करते हुए हमें सरकारी नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे FSSAI लाइसेंस, पैकेज पर पैकिंग और अंतिम उपयोग तिथि लिखना, स्टिकर या लोगो शाकाहारी उत्पाद के लिए। पैकेज पर हरा स्टिकर शाकाहारी उत्पाद को दर्शाता है। लेजर वाले छेद हवा के प्रवाह के लिए। पैकेज को घोषित वजन और पैकेज की माइक्रोन मोटाई लिखना। रिटेल पैकिंग के लिए बंद कमरे होना। तापमान नियंत्रित कमरे का होना बेहतर होता है। पैकेजिंग के समय दस्ताने अथवा हेयर कैप्स का इस्तेमाल करना। पैकिंग वाली जगह पर मक्खी पकड़ने वाला यंत्र होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग से होने वाले लाभ के बारे में। खाद्य सुरक्षा एक बढ़ता हुआ चिंता का विषय है और इस संदर्भ में पैकेजिंग पर ट्रेसेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि पैकेजिंग पर ऐसी जानकारी उपलब्ध होती है जिसके माध्यम से किसी खाद्य उत्पाद को
उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान ट्रैक किया जा सकता है, यानी वह कहाँ से आया, कब पैक हुआ और किन चरणों से गुजरा। उत्पाद की शेल्फ लाइफ, उसके पारगमन में सुरक्षित रखने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पैकेजिंग एक अहम और बहुमुखी भूमिका निभाता है। पैकेजिंग में ऐसी सुविधाएं शामिल की जाती हैं जो उपभोक्ता के लिए उत्पाद का उपयोग करना और उसकी गुणवत्ता जांचना आसान बनाती है। इसमें जिपर और तापमान संकेतक प्रमुख हैं। पैकेजिंग केवल उत्पाद की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि यह ब्रांड संचार और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शक्तिशाली माध्यम है। पैकेजिंग व ब्रांडिंग में आरजेड के वैश्विक रुझान, यानी आरजेड की देश विदेश में पैकेजिंग व ब्रांडिंग के लिए गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत हम स्निप्स की बात करेंगे। स्निप्स एक आरजेड का ब्रांड है जिसमें हम फलों व सब्जियों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके ग्राहक पर बेचते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्निप्स की पैकिंग जिसके अंदर टमाटर की पैकिंग है, खीरे की पैकिंग है, शिमला मिर्च की पैकिंग है, हम इसको स्निप्स ब्रांड के अंतर्गत बेचते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।